हेलो बच्चा पार्टी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा बोर्ड से संबंधित हर एक एग्जाम के लिए हर एक अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी आपके अपने चैनल पर, ठीक है। आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट रहने वाला मैथ कक्षा रहने वाली है 9th असेसमेंट एग्जाम के हैं, ठीक है। इस प्रकार कराएंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न रहे, ठीक है। जो आपका एग्जाम अभी चले हुए हैं अगस्त में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का। किस प्रकार क्वेश्चन बैठ रहने वाला, क्वेश्चन 1 से 6 तक क्या रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वो रहेगा 3 नंबर का। और 9 रहेगा 5 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो क्या नंबर है, 4 नंबर का, ठीक है। इस आधार पर पेपर का पैटर्न तैयार किया गया जो कुल मिलाकर क्या होगा, 20 नंबर का होगा, ठीक है। अब करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्रीमेय संख्या नहीं है, यानी प्रीमेय संख्या नहीं है, यानी नॉट इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ 1.1010, ठीक है। क्यों नहीं, बात करते देखो √81, इसका रूट कैसे खोलते थे क्या होगा, 9 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 225 को खोलते थे क्या होता है, 15 हो जाता है, ठीक है। जब इसको हम कन्वर्ट करते तो 6 हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, ठीक है। अब इनको काटते हैं तो यहाँ पर 3 3 3, या फिर काटते 2 5 5, ऐसे करते ये P/Q की फॉर्म में, बट Q इजिकल टू नॉट 0 है, ठीक। इस पर सॉल्यूशन करते थे, इसका होता है ये क्या, रेशनल नंबर है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि पी एक्स इज इक्वल टू x-2 x+1 है तो P1 का मान क्या हुआ, यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी एक्स इजिकल टू x-1 x+1 है, तो यहाँ पर x के स्थान पर हमने क्या रखा, 1 रखा। यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या 1 रखा। तो यहाँ पर 1-2, यानी 1 में से -2 करने पर यहाँ पर हमारे पास था माइनस का 1, और मल्टीप्लाई में रहेगा 1+1 इजिकल टू क्या 2, और -1 और 2 की मल्टीप्लाई कराते जब हमारे पास उत्तर क्या था माइनस का 2। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, बी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुपद, क्या बहुपद उतारना है, x⁴, 2x⁴, x²+3, ठीक है, की घात यानी डिग्री उतारनी, यानी हाईएस्ट डिग्री। यानी किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है, डिग्री होती है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या 4 है x की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन फार्मूला, यानी हीरो फार्मूला लिखना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोज फार्मूला। ये क्या होता है, अस इजिकल टू होता है सेमी पैरामीटर, यानी ये क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसकी साइड क्या होती है, ए, ये होता है ये बी, ये होगा सी। इन तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, सेमी पैरामीटर। और रूट में करते हैं अस, जो अस की वैल्यू ये आती है अस। अस में से एक साइड घटाने पर, सेकंड साइड घटाने पर, और थर्ड, यानी तीनों साइड को बार बार घटाने पर हम उसका सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजक एक बहुपद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है। तो क्या यहाँ पर सोल्व करते हैं, देखो √t है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी पावर 1/2 वाला नहीं चलेगा यहाँ पर बटे में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पर नहीं देख रहा, क्योंकि बाई में कुल यहाँ पर दोनों नंबर हैं। पहले क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है, फिर क्या है कांस्टेंट भी है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की बात की है, दो ही बहुपद हैं। यहाँ पर भी फिर बात है x⁴ में है, यानी पावर बटे में नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सी। कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन ए। 5 एक प्रीमेय संख्या है, हाँ 5 का एक प्रीमेय संख्या से P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी रेशनल नंबर, ठीक है। 5 इज ए रेशनल नंबर। अभिकथन कारण प्रत्येक प्राकृत संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये बात भी क्या सही है। ऑल नेचुरल नंबर इज क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। तो इस कारण क्या दोनों बात सही होंगी। अभिकथन ए और कारण दोनों बात सही है, इस कारण क्या ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 0.47 के ऊपर क्या रहेगा, डंडा रहेगा, क्या ये रिपीटेशन बार है, क्या रिपीटेशन पर बार है, तो P/Q के रूप में लिखो, जहाँ P और बटे Q एक पूर्णांक के रूप में है। तो एक्सप्रेस करना है 0.47 बार इन P/Q फॉर्म, वेयर P इंटीजर, Q इजिकल टू नॉट 0। ये सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर पेपर आता चाहिए, एग्जाम के पेपर ओरिजिनल पेपर हो
या असेसमेंट हो या कोई टेस्ट हो। तो इसका क्या 0.47 कोऑपरेटिव क्यू की फॉर्म में क्या व्यक्त करना। पहले हम इस नंबर को क्या x इजिकल टू लिखते हैं, x इजिकल टू 0.4777। इसको हम 3 बार लिखते हैं या 4 बार लिखते हैं क्योंकि कंटिन्यू नंबर है। एक दो बार हम लिख कर छोड़ देते, इसका मान लें समीकरण 1 लिख लेते, इसको क्या समीकरण 1। समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, यानी बोथ साइड समीकरण 1 को 10 से गुणा कराते हैं, यहाँ पर 10 से गुणा कराई और यहाँ पर 10 से गुणा कराने पर एक डिजिट दशमलव की सरक जाती है, ठीक है, यानी डेसिमल एक डिजिट सरकता है, 10 से गुणा कराने पर डिवाइड में कटेगा तो होगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम घटा देते हैं क्योंकि ये समीकरण 2 थी, गुणा कराने के बाद घटाने पर 10x में से ये 10x है, ये x है, इसे घटाने के बाद हमारे पास क्या बता, ये 9x बचता है। और 4.77 में से 0.477 घटाने पर हमारे पास 4.3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें बचता है। ये 9x बराबर ये क्या होगा 4.3, x बराबर 43 बटे क्या होगा 90 होगा, क्योंकि 4.3 बटे 9 होगा, इसको 9 जो दशमलव है इसका हम क्या डेसिमल उतार लेते हैं, नीचे 10 बन जाता है, इसका नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हमारे पास 43 बटे 90, ठीक है। सीधे गुणा कीजिए और गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। 97 गुणा में 103 यानी 130, ये आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनता है, यानी 100 में से 3 घटाने पर क्या बना 97, और 100 प्लस 3 करने के बाद क्या बनता है 103। इसी प्रकार ये फार्मूला क्या बनेगा, तो ये फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी, और ये क्या होता है ए प्लस बी, और ये फार्मूला किस आइडेंटिटी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी खोल दिया, 100 का स्क्वायर किया तो ये हमें 4 जीरो लिखने पड़ेंगे, पर 2 2 4 एक फालतू जीरो लिख दिए, यहाँ पर -9 कर दिया तो 99901, यह हमारे पास क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यानी बार बार वाले क्या होती है गुणा होती है, क्या होती है गुणा, और जो अंदर जो डिजिट होती है उसका क्या होता है जोड़, या क्या होता है जोड़ घटा, क्या जोड़ या घटा, ठीक है। इस प्रकार देखो हम 7 वो नंबर देखने हैं जिसका जोड़ करें तो क्या है 7 और गुणा कराएं तो क्या है 6x स्क्वायर। देखो 6x की और 6x की गुणा कराते हैं तो क्या था 6x स्क्वायर आता है, आज जोड़ते हैं तो 6x और x को जोड़ते हैं कितना 7x आता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए थे फैक्टर हो गए थे। अब पहले 2 डिजिट को लेते हैं हम, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, तो हमने क्या लिया 2x को यहाँ पर क्या लिया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचता हमारे पास x बचता है, यहाँ पर क्या 3 बचता है, यहीं पर कुछ कॉमन है तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो x प्लस क्या होगा 3। ये दोनों बात अगर सेम है बीच की तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। तो एक बार तो हम क्या लिखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 को एक बार इकट्ठा करके लिखते हैं दोनों बार, और एक बार इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं 2x और प्लस 1 को, ये तो ये हमारे क्या होंगे राइट आंसर होंगे। एक त्रिभुजाकार क्वेश्चन नंबर रहेगा 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो इसका परिमाप क्या 300 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या कीजिए। द साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट इन एरिया रेशो दे दिया 357 एंड पैरामीटर दे दिया क्या पर 300। तो हमें पता है देखो 3x प्लस 5x प्लस 7x आर इजिकल टू क्या हुआ पैरामीटर, और पैरामीटर क्या था सम ऑफ ऑल साइड ट्रायंगल का होता है। तो इन जोड़ते करते क्या था 15 15 बराबर क्या था 300, और डिवाइड करते जब हमारे पास क्या था 20 आता है, क्या पर आता है इतना 20 आता है, ठीक है। जब 15 को 300 से भाग करते हैं क्या पर हमारा 20 आएगा, ठीक है। और ये 20 की हम इसकी गुणा कराते हैं, 20 को इससे गुणा कराते कितना 60, 20 पंजे 100 और 20 सत्ता 144। ये हमारा ट्रायंगल क्या होगी तीनों साइड हमें पता चल गई है, ठीक है। क्या होंगी एक साइड होगी हमारे पास 60, एक हमारे पास कितनी होगी 100, एक हमारे पास कितनी होगी 140। अब इसी में हम यूरो फार्मूला लगाते हैं, हमें हाफ पैरामीटर का पता कितना, अगर 300 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 150, और 150 में से हम 60 घटाएंगे, 100 घटाएंगे, 140 घटाएंगे। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1500√3 यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन आप और में था, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल आसानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, भुजाओं का माप दिया हुआ है, आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो आप। इसका जो फार्मूला होता है कमेंट में जरूर करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। क्या दिया अध्यापिका ने अपनी कक्षा में छात्राओं को शीला की परीक्षा में परिणाम निरीक्षण किया है। उन्होंने शीला के जुलाई में एसएसटी और नवंबर एसएसटी प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाया, ठीक है। 2 बार पेपर लिए हैं हम, दंड आरेख में इसको समझ देखो इस प्रकार। ये मैथ में थे, ये साइंस में थे, यहाँ पर आपको एक और देखने मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और मिट गया है, ये यहाँ पर एक और था, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से तक था, इंग्लिश वाला ज़्यादा था
और ये इक्वल था। ठीक है, आपको बता दे उपयुक्त किस विषय में प्रदर्शन का सुधार अच्छा रहा? सुधार अच्छा रहा मैथ में रहा, क्योंकि मैथ में यहाँ पे सभी बच्चे क्या थे, कम थे और क्या बाद में ज़्यादा हो गए। किस विषय में खराब प्रदर्शन? खराब प्रदर्शन क्या रहा था? इंग्लिश में रहा था। पहले बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा थे और बाद में इंग्लिश में क्या हो गए थे, कम हो गए थे, यानी खराब प्रदर्शन इसीलिए इंग्लिश में रहा था। ठीक है, किस विषय में प्रदर्शन बराबर रहा था? बराबर प्रदर्शन रहा था, वो रहा था हिंदी का। किसका रहा था? हिंदी का बराबर प्रदर्शन रहा था, क्योंकि सभी बच्चे क्या इक्वल मात्रा में थे। असेसमेंट वाले जुलाई और नंबर वाले क्या थे, इक्वल थे। और ये थे गणित किस विषय में अंकों का में क्या अंतर है, 30 का। गणित विषय में यहाँ पर कितने थे, गणित में यहाँ पर थे 30 और वहाँ पर कितने 60 है। यहाँ पर थे 30 और यहाँ पर कितने 60, और 60 में से 30 घटाने पर हमारे पास क्या आता है, 30 ही आता है। ठीक है, वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।